भूगोल और नक्शों का वो भारी भरकम जाल, सच कहूं तो कभी कभी इसे समझना काफी जटिल लगता है। लेकिन आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम हरियाणा के पूरे नदी तंत्र को डिकोड करने जा रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही शानदार इनबिल्ट मेमोरी ट्रिक के जरिए। विश्वास मानिए, इस ट्रिक को समझने के बाद ये पूरा जटिल नेटवर्क उंगलियों पर याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे द मास्टर ट्रिक की, उसके बाद हम रुख करेंगे उत्तरी नदियों की ओर, फिर हमारी नजर जाएगी राज्य की पूर्वी सीमा पर, और अंत में हम दक्षिणी धाराओं को समझेंगे। पहला पड़ाव, द मास्टर ट्रिक, मैप को डिकोड करना। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर वो कौन सा सूत्र है जो इस पूरे नदी तंत्र को समझना इतना आसान बना देता है। हरियाणा की नदियों को उत्तर और दक्षिण में बांटने का वो जादुई मेमोनिक कुछ ऐसा है। जरा कल्पना कीजिए, एक पुलिस वाले हैं, DKSI, और हमारा वाक्य है, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। है ना मजेदार? बस यही हमारी पूरी नदी प्रणाली की चाबी है। घूंट में शरबत उत्तरी हरियाणा की नदियों को समेटता है। घ से घग्गर, ट से टांगरी, म से मारकंडा और शरबत से सरस्वती। और दूसरी तरफ DKSI दक्षिणी नदियों को याद रखने का परफेक्ट तरीका है। D से दोहन, K से कृष्णावती, S से साहिबी और I से इंदौरी। बस इतना ही सिंपल है। चलिए अब इस ट्रिक के पहले हिस्से को खोलते हैं। उत्तरी नदियां, जो हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों से उतरकर मैदानों की ओर आती हैं। उत्तर की इन ताकतवर नदियों के शानदार भौगोलिक सफर की शुरुआत करते हैं। घग्गर नदी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसका सफर, पूरे 291 किलोमीटर। अब सोचिए, एक मौसमी नदी के लिए ये कोई छोटी दूरी बिल्कुल नहीं है। बारिश के मौसम में तो ये नदी अपने पूरे उफान पर होती है। अगर हम इस 291 किलोमीटर के सफर को मैप पर ट्रेस करें, तो ये कहानी शुरू होती है हिमाचल के दाक्षाई से, और वो भी 1927 मीटर्स की शानदार ऊंचाई से। वहां से उतरकर ये कालका के रास्ते हरियाणा में एंट्री लेती है, पंचकुला, अंबाला से होते हुए आगे बढ़ती है, और अंत में राजस्थान के हनुमानगढ़ के रेतीले मरुस्थल में जाकर गायब हो जाती है। मतलब पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक का एक पूरा पैकेज। अब वापस लौटते हैं अपने मेमोनिक पर। घूट के ट से आती है हमारी अगली मौसमी नदी, टांगरी। ये नदी पंचकूला की उन खूबसूरत मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। हालांकि ये बहुत दूर तक अकेले नहीं बहती, बल्कि उत्तरी नेटवर्क में एक वाइटल ट्रिब्यूटरी यानी एक अहम सहायक नदी का रोल निभाती है। और टांगरी का पानी जिस नदी में जाकर मिलता है, वो है मारकंडा। मारकंडा नदी का फ्लो भी काफी दिलचस्प है। हिमाचल की नाहन पहाड़ियों से निकलकर ये काला अम्ब से हरियाणा में प्रवेश करती है, और इसका सफर खत्म होता है कुरुक्षेत्र की सिनेसा झील में। रास्ते में रण, बेगना, नखटी और हाँ, हमारी टांगरी जैसी सहायक नदियां इसमें अपना पानी मिलाती हैं। शरबत यानी हमारी सरस्वती नदी, उत्तरी नेटवर्क का ये आखिरी और शायद सबसे ऐतिहासिक हिस्सा है। किसी जमाने में ये एक बारहमासी जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी। हिमाचल के सिरमौर से निकलकर ये यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा में आती थी। आज भले ही ये नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद जरूर दिलाती है। अपनी ट्रिक से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं राज्य की पूर्वी सीमा की, यमुना नदी। ये वो बाउंड्री है जो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद प्रकृति ने खींची है। 320 किलोमीटर। सच कहूं तो ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक 320 किलोमीटर लंबी एकदम सटीक प्राकृतिक विभाजक रेखा है। ये रेखा हरियाणा और यूपी के बीच एक सॉलिड ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है, जो वहां की खेती और इकोसिस्टम दोनों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। और जो चीज सच में हैरान करने वाली है, वो है इस नदी का उद्गम स्थल, गढ़वाल हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से, और वो भी 6330 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई से। वहां से गिरते हुए ये यमुनानगर के कालेसर से हरियाणा में दाखिल होती है और अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ती है। तो चलिए, उत्तर और पूर्व को डिकोड करने के बाद अब हम रुख करते हैं अपनी दक्षिणी धाराओं का। अरावली की पहाड़ियों की ओर वापस लाते हैं अपनी पुरानी ट्रिक DKSI, जो अब हमें दक्षिण की 4 अहम नदियों का रास्ता दिखाएगी। डी से दोहन नदी।
अब भूगोल के बीच जब पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं तो कहानी में एक अलग ही रंग आ जाता है। दोहन नदी के बारे में एक बड़े ही रोचक किंवदंती है। कहते हैं कि इस नदी का उद्गम भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला की आंखों से हुआ था। सिर्फ डेटा से हटकर ये मान्यताएं इन नदियों को एक गहरी सांस्कृतिक अहमियत देती हैं। अगर हम वापस भूगोल पर आएं तो डी से दोहन और के से कृष्णावती, ये दोनों नदियां लगभग जुड़वा बहनों की तरह बर्ताव करती हैं। दोनों ही राजस्थान के नीम का थाना के पास से निकलती हैं और दोनों ही महेंद्रगढ़ से हरियाणा में एंट्री करके सिर्फ 29 किलोमीटर का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सफर तय करती हैं। डी के हो गया। अब बारी है एस आई की। एस माने साहिबी नदी। इसे आप दक्षिणी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कह सकते हैं। इसका रास्ता देखिए, जयपुर या अजीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, कोट कासिम से हरियाणा में आती है, गुरुग्राम में पटौदी के पास से गुजरती है और आखिर में दिल्ली के पास नजफगढ़ झील में जाकर मिल जाती है। काफी लंबा और अहम रूट है इसका। और इस लिस्ट में हमारी आखिरी नदी है आय से इंदौरी। इसका नाम और उद्गम दोनों ही नूह के पास मौजूद प्राचीन इंदौरी किले से जुड़े हैं। ये पूरे 198 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है और अंततः उसी साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब इस पूरे नदी तंत्र को समझने के बाद एक गहरा सवाल जहन में आता है। चाहे वो घग्गर का रेतीला सफर हो, विलुप्त हो चुकी सरस्वती हो या फिर इंदौरी किले के पास की प्राचीन धाराएं, ये नदियां सिर्फ पानी का रास्ता नहीं रही हैं। जरा सोचिए, जब ये नदियां इस जमीन को आकार दे रही थीं तो इनके सूखे हुए तलों के आसपास और कितना अनकहा अनजाना इतिहास होगा जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इस बेहतरीन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।